जय हिंद साथियों। आनंद एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर भिन्न पढ़ाएंगे। साथियों, आज हम पढ़ाने वाले थे अनुपात समानुपात, लेकिन कुछ स्टूडेंट का विशेष मांग थी कि सर पहले भिन्न पढ़ा दीजिए सर, इसके बाद अनुपात समानुपात पढ़ाइए। तो साथियों, आज हम पढ़ाएंगे भिन्न भिन्न यानी चैप्टर नंबर दूसरा हमारा जो होगा, चैप्टर नंबर दूसरे में आज का नाम होगा फ्रैक्शन। क्या होगा साथियों नाम? फ्रैक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? भिन्न। हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्न। तो साथियों, भिन्न सभी प्रतियोगी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम जानते हैं भिन्न का मतलब क्या होता है। साथियों, भिन्न का मतलब होता है भाग। साथियों, भिन्न का मतलब क्या होता है? भाग। भाग को हम हिस्सा कहते हैं ना साथियों बचपन में। इसी को गांव की भाषा में बंटवारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? बंटवारा। तो साथियों, भिन्न का मतलब भाग कहें, हिस्सा कहें या बंटवारा कहें, तो ये साथियों भिन्न का मतलब होता है। साथियों, भाग को हम एक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते थे हम लोग, यानी ये भाग का चिन्ह है। साथियों, इस भाग के चिन्ह को यदि हम दो भागों में तोड़ दें, यानी इधर से हम क्या करें, इसमें जो पाई है हम इधर कर दें और बिंदी को हम इधर कर दें, तो साथियों जो बिंदी है और ये जो पाई है ये गणित में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इसको हम कल जब पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे, इसी को कहते हैं अनुपात। और इधर जो चला जाता है इसी का नाम है बटा। क्या कहते हैं साथियों? बटा। यानी भिन्न का मतलब भाग, भाग का मतलब हिस्सा, हिस्सा का है बंटवारा, और भाग का ये चिन्ह होता है। भाग के चिन्ह को यदि हम बिंदी को इधर कर दें तो इसे कहेंगे अनुपात यानी रेशियो, और इसे बटा, इंग्लिश में बटा और हिंदी में भी बटा कहते हैं, इंग्लिश में अपान कहते हैं। तो साथियों अब क्या होता है, आज जो पढ़ाएंगे साथियों हम इसको पढ़ाएंगे बटा। यानी साथियों बटा, इसे क्या कहेंगे? अपान भी कहते हैं, अब बटा भी कहते हैं, बाई भी कहते हैं। अपान, बटा, बाई कुछ भी कह सकते हैं। तो साथियों ये जो ऊपर होता है इसे कहते हैं अंश, नॉमिनेटर, और इसे नीचे जो होता है इसे कहते हैं हर, डिनोमिनेटर। यानी साथियों अंश में जो होता है उसे कहते हैं नॉमिनेटर, इंग्लिश में हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो साथियों एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कह दें 2/5, 2/5। तो साथियों 2/5, 2 है अंश और 5 है हर, इतना साथी जानते हैं। अभी साथियों हमने बताया भिन्न का मतलब बंटवारा। तो बंटवारा का मतलब क्या होता है साथियों? तो यहाँ पर बंटवारा करने से पहले हम आपको बताएंगे भिन्न कितने प्रकार की होगी। भिन्न में सामान्यतः आप लोग दो तरीके से जानते हैं। पहला नाम है सरल भिन्न, सरल भिन्न, और दूसरे का नाम है मिश्र भिन्न। दूसरे का नाम साथियों क्या है? मिश्र भिन्न। अब सरल भिन्न और मिश्र भिन्न क्या होती है साथियों? सरल भिन्न का तात्पर्य होता है, जैसे हम लिख दें 3/7। क्या लिख दें साथियों? 3/7, और यहाँ पर हम लिख दें 4/3। दोनों में अंतर क्या है साथियों? ये भी बटा, ये भी बटा, लेकिन अंतर क्या है साथियों? यहाँ पर क्या है, जो अंश का मान है वो क्या है? हर से छोटा है। यानी जब अंश का मान हर से छोटा, इसे सरल भिन्न कहेंगे। जब अंश का मान हर से बड़ा रहे इसे कहेंगे साथियों मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को कैसे कहते हैं साथियों? इसके लिए तरीका क्या है, इसे आप सही बटा भी कहते हैं, गांव की भाषा में सही बटा भी कहते हैं इसी को। तो साथियों सही बटा लिखने का मतलब क्या होता है? 4/3, 3 1 3 बचा 1, इसे क्या लिख सकते हैं साथियों? 1 सही 1/3। तो साथियों इसका नाम है मिश्र भिन्न, इसका नाम है सरल भिन्न। तो अब साथियों बंटवारा का तात्पर्य क्या होता है साथियों? जो ये 3/7 होता है साथियों, ये किसी एक वस्तु का बंटवारा होता है।
3/7 का मतलब क्या साथियों, एक वस्तु का बंटवारा होता है। किसका बंटवारा? एक वस्तु का बंटवारा। अब एक वस्तु का बंटवारे का तात्पर्य क्या होता है साथियों, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक वस्तु है, जैसे रोटी, गांव में आप लोग ज़्यादा इसका एग्जांपल लेते हैं, जिससे रोटी मान लीजिए है। अब इस रोटी को हम कितने भागों करेंगे, यानी नीचे जो होता है ये होता है इतने भागों में, यानी 7 हिस्सा करना पड़ेगा। कितना हिस्सा साथियों, नीचे वाला हमेशा बताएगा कितना हिस्सा करना है, 7। इसको 7 हिस्सा कर दें साथियों, इसको 7 हिस्सा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 7 हिस्सा, यानी 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 6 हिस्सा, 7 हिस्सा। तो साथियों हमने क्या किया, एक रोटी को 7 हिस्से में बांट दिया। तो अगर 3/7 का मतलब क्या होता है साथियों, इस रोटी का 3 हिस्सा, यानी इस रोटी का कितना हिस्सा, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, यानी साथियों इतने हिस्से को हम कहते हैं 3/7। यानी 7 टुकड़े में से 3 टुकड़ा यदि आपको दे दिया जाए साथियों, तो इसका नाम है 3/7। साथियों यहीं पर 4/3 का मतलब क्या होता है, 4/3 का मतलब साथियों ये होता है, अब यहाँ एक वस्तु नहीं होती, जब भी हमारा अंश हर से बड़ा हो जाए साथियों, तो अब हम क्या करेंगे, 4 वस्तुओं को बांटेंगे। कितने लोग में, 3 लोग में, यानी कितने हिस्सेदार हैं, 3 हिस्सेदार। हिस्सेदार हमेशा नीचे होंगे। यहाँ कितने हिस्सेदार थे, 3 हिस्सेदार। 3 हिस्सेदार में लेना कितना था, 3 को लेना था। यहाँ पर 4 वस्तु को 3 हिस्सेदारी में बांटना है। तो 4 वस्तु में साथियों अगर 3 लोग बांटेंगे तो पहले एक एक पूरा पूरा मिल जाएगा। 3 लोग को 3 बंटवारा करना है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी 3 लोग को क्या होगा, एक एक पूरी मिल जाएगी, बचेगा 1। अब 1 को क्या करेंगे साथियों, इसका 3 भाग करेंगे। कितना साथियों करेंगे, 3 भाग, यानी 1 2 3। तो अब कितना, इनको कितना मिलेगा, इसका ये वाला भाग, इसको एक कहते हैं 1/3। इसको कितना मिलेगा साथियों, 1/3। इनको कितना मिलेगा, 1/3। तो हमने साथियों सरल, भिन्न और मिश्र भिन्न में आपको बताया कैसे बंटवारा होता है। हर में सदैव ये हिस्सेदारी बताता है। अगर अंश ज़्यादा है तो अंश वाला बटेगा, अगर अंश कम है अर्थात 1 से छोटा है, 1 से छोटा मतलब क्या है, इसका मान, जैसे 3/7 होता है 1 से छोटा। जब साथियों 1 से छोटा होगा तो उसे कहेंगे सरल भिन्न। तो साथियों यहाँ पर हमने आपको बताया भिन्न कितने तरीके होते हैं, 2 तरीकों से। साथियों ये सब आप जानते हैं, हमने बस सोच रहे हैं कि आपको जो भिन्न पढ़ा रहे हैं तो आपको एक भी पॉइंट हम छोड़े ना, ताकि कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो आसानी से समझ ले, चाहे उसका माध्यम अंग्रेजी पढ़ा, गणित पढ़ा हो या वह आर्ट वर्ड से पढ़ा हो, ताकि सभी आसानी से समझ लें। तो साथियों भिन्न के प्रारूप, ये प्रकार नहीं साथियों, भिन्न के प्रारूप। साथियों भिन्न के प्रारूप में कितने प्रकार के दिखाते हैं आपको प्रारूप। प्रारूप पहले में साथियों देखते हैं कैसे प्रारूप बनता है। मान लीजिए यहाँ पर हम 3/5 कह दें। चलिए सेकंड प्रारूप में भिन्न कैसे बन सकता है, 7/3। तीसरा प्रारूप क्या बन सकता है साथियों, तीसरे प्रारूप में हम कह दे रहे हैं A/B/C। अंक में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं 3/5/2। साथियों और प्रारूप देखिए, 3 प्रारूप हो गए। चौथा प्रारूप क्या होता है, चौथा प्रारूप को हम दिखा रहे हैं आपको A/B/C। पांचवा प्रारूप साथियों देखते हैं A/B/C। छठवां प्रारूप क्या होता है साथियों, A/B/C/D। साथियों ये जो आप प्रारूप देख रहे हैं, कितने प्रारूप हमने दिखाए यहाँ पर साथियों, 6 प्रारूप दिखाए। साथ ही अक्सर यहाँ पर लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि किसका गुणा हम कहाँ करें। साथियों इस 3/5 को हम तो अभी आपको बताए सरल भिन्न, इस 7/3 को हमने बताया तो 3 दूनी 6,
2 सही A/3 के रूप में लिख सकते हैं। अब साथियों A आया A/B/C, यानी साथियों जब भिन्न में कोई एक बटा सबसे बड़ा दिखे, इसका नाम है मेन बटा। क्या नाम है साथियों? इसे क्या कहते हैं? मेन बटा। क्या कहते हैं साथियों? जब भी बटा बड़ा दिख जाए तो इसे मेन बटा कहते हैं। यहाँ पर ये मेन बटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? मेन बटा। साथियों यहाँ पर देखिए, जब आपको पता ही न चल पाए, यानी यहाँ भी मेन बटा कह सकते हैं और इसको भी मेन बटा कह सकते हैं। साथियों यहाँ पर भी मेन बटा सब है बराबर, लेकिन 4 डिजिट है। तो साथियों इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। अगर मेन बटा सबसे ऊपर हो तो सी वाला सबसे ऊपर जाएगा, यानी हम कहेंगे A/C/B। अगर मेन बटा सबसे नीचे है तो सी कहाँ आएगा? नीचे आएगा, अर्थात इसे हम कह सकते हैं A/B/C। इसे क्या कह सकते हैं साथियों? A बटे यानी C गुणा कहाँ ले जाएंगे? B के पास। साथियों जब आपको पता ही ना चल पाए, मेन बटा दोनों बटा बराबर दिख रहे हैं, तब साथियों बिना सोचे विचारे C को कहाँ ले जाएंगे? B के पास, यानी A/B/C। अब साथी इसको तो आप लोग सब जानते हैं, नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है A/D और ये वाला यहाँ जाता है B/C। तो साथियों ये भिन्न के 6 प्रारूप आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होती है कि इन बटा में सी कहाँ ले जाए, यहाँ ले जाए कि यहाँ ले जाएं, सी को इसके साथ ले जाए, किसके साथ ले जाए, किसके साथ ले जाए, बड़ी दिक्कत होती है। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल, इस प्रारूप को आपको साथियों छापना होगा एकदम। मान लीजिए ये दोनों प्रारूप बता चुके हैं, तीसरे प्रारूप का एक एग्जाम्पल देखिए साथियों। जैसे हम कह दें 5/3/2, तो साथी इसको आप कैसे हल करेंगे? तो इसके लिए साथियों हम क्या करेंगे? मेन बटा ऊपर दिखा, 2 को ऊपर ले जाएंगे, तो यानी 5 × 2/3 और 5 दूना 10/3। इसका आंसर क्या आएगा? 10/3। साथियों उस प्रारूप को देखते हैं, 4 नंबर वाले प्रारूप को। मान लीजिए यही सवाल ऐसा हो जाता, 5 यही सवाल जो सवाल बताया हूँ, 5/3/2। अब मेन बटा दोनों में से एक बटा जो बड़ा दिख जाए वो मेन बटा होता है। 2 कहाँ जाएगा? 3 के पास। तो साथियों क्या हो जाएगा? 5/3 × 2, 5/6। साथियों ये कन्फ्यूजन जिंदगी भर बच्चों में बना रहता है कि हम 2 कहाँ ले जाएं, 2 कहाँ ले जाएं। तो साथियों आज के बाद आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर मेन बटा ऊपर जो बड़ा बटा दिखे अगर ऊपर है, 2 ऊपर ले जाएंगे, मेन बटा नीचे रहे तो नीचे ले जाएंगे। जब 5वें प्रारूप में आपको पता ही ना चल पाए, जैसे यही सवाल में 5/3/2, अब मेन बटा आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कौन मेन बटा है, तो सारी परेशानी की दिक्कत नहीं है। 2 को हम किसके पास ले जाएंगे? 3 के पास, यानी 5/3 × 2। तो साथियों ये 5 प्रकार, यानी ये प्रकार का अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन करता है। इसमें 6वें में कोई दिक्कत नहीं होता, जैसे 3/5/7/3 ऐसा लिखा हो। तो साथियों इसके लिए क्या करते हैं? 3 गुणे, इस 3 को कहाँ ले जाएंगे? 3 के पास, 3 के पास बटे 5 × 7, 3 तिहाई 9 और 5 सते 35। ये साथियों भिन्न का एक ओवरव्यू है। मतलब ये कि भिन्न को कैसे कैसे तरीके से आ सकते हैं, ये था। चलिए देखते हैं हम प्रतियोगी परीक्षा में इनसे कितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। तो साथियों इसमें हम आपको 4 तरीके के प्रश्न आपको बताएंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों पहला जो होगा, यानी इसमें टाइप पहला मान लीजिए हम सामान्य लेके चलता हूँ, जो सामान्य होता है, यानी इसमें आप कह सकते हो भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा व भाग। साथियों चलिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर देता हूँ भिन्न का जोड़। चलिए एक सवाल 3/5 प्लस 3/8। साथियों एक सिंपल सा सवाल। तो ऐसे सवाल को कैसे हल करते हैं साथियों? बचपन में हम लोग कैसे पढ़ते हैं? 5 और 8 का एलसीएम, 5 8 40, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं 5 × 8, दोनों गुणा के रूप में लिख लो। 5 से 5 काट दो, बचा 8 और 8 × 3 = 24, यानी 3 × 8 लिख दो।
बीच में धन है, धन लगा देना, 8 से 8 कट जाएगा तो बचेगा 5, तो 3 गुणे 5, तो यानी 8 तिरिक 24 प्लस 5 तिहाई 15, 5 नठे 40। तो साथ ही इसको जोड़ेंगे, 5 4 9, 2 1 3, 39/40। साथियों चाहे ऐसे करो, अगर ये ना समझ में आए साथियों तो इस पे भी आपको समझना, आपको प्रश्न नहीं करना है, आसानी से 8 गुणा इसमें कर दो, 8 तिरिक 24, 5 गुणा इसमें कर दो, 5 तिहाई 15 बटे 5 गुणा नीचे नीचे कर दो, 5 गुणे 8, इसको जोड़े कितना है साथियों 39, इसको गुणा करेंगे 40। तो साथियों ये भी आपका आंसर आ सकता है। जे साथियों ये जोड़ के साथ है, अगर यही ऋण के साथ होता तो ये क्वेश्चन अगर माइनस होता तो हम यहाँ माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस होता, सब चीज़ वही, यहाँ सिर्फ माइनस करते हैं, यहाँ सिर्फ माइनस करते हैं, तो इसमें 24 से घटा देंगे साथियों, 24 में 25 घटाएंगे कितना रहेगा 9, 9/40 आ जाता। पूरा वही 8 तिरिक 24, 5 तिहाई 15, लेकिन यहाँ पर अगर प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस, 24 में 15 गया साथियों 9 हो जाता, और नीचे वाली प्रक्रिया वैसे। तो साथियों जोड़ घटाना बिल्कुल सेम चलता है। तो साथियों जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, इसको साथी आप जानते हैं इसलिए थोड़ा हम जल्दी बता रहे हैं। जोड़ घटाव हो गया, गुणा देखते हैं साथियों, 3/5 गुणे 7/5 गुणे 5/2। साथी मान लीजिए गुणा है, तो साथी गुणा का क्या नियम है, साथी गुणा का नियम है, पहले अगर अंश हर में अगर कहीं कट रहा तो हम काट देंगे, ये हर है, ये अंश से कट गया तो बचा क्या, अब ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे साथियों, तो यानी एक था तो 3 सते 21 यानी 21 हो जाएगा। अब 5 1 के 5, 5 दूना 10, 21/10। साथियों हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि कोई बच्चा कभी भी भिन्न ना पढ़ा हो वो भी आसानी से समझ ले। अभी हम प्रतियोगी वाले प्रश्न पे आते हैं साथियों। चलिए ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा में देखिए, अगर 3/5 भागे 4 मान लीजिए 5 हो, इसको कैसे हल करेंगे साथियों, भाग को डायरेक्ट ऐसा हल ही कभी नहीं कोई कर सकता भिन्न का, तो क्या करेंगे साथियों 3/5 गुणे 5/4, यानी हम यहाँ लगाएंगे गुणा, इसको देंगे पलट, यानी 5 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे चला जाएगा साथियों। तो क्या करेंगे, अगर कट रहा है तो काट लेंगे, कट गया तो क्या आ जाएगा साथियों 3/4। तो साथियों ये था सामान्य जोड़ घटाना। एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, अगर ये सवाल आ जाए तब कैसे करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, साथियों अगर स्पीड पढ़ा रहे हो तो आप लोग इसको वीडियो को एकदम इसको जो स्पीड होती है कम करके देख लेंगे। साथियों अगर ऐसे सवाल आ जाए तब क्या करते हैं आप, मान लीजिए ऐसे सवाल आ जाता तब क्या करते हैं, एक हम सिखा देता हूं, बाकी सब ऐसे होंगे जैसे आपको जोड़ घटाना बताए हैं। तो साथियों अब दिमाग क्या लगाना है, क्या कभी आप सोचोगे 4 के 3 7 जाएगा, नहीं, मेन बटा देखेंगे, मेन बटा ऊपर है तो कहाँ ले जाएंगे, तो 4 दूनी 8/3 हो गया। अब मेन बटा कहाँ है साथियों, नीचे है, तो 2 कहाँ जाएगा, 5 के पास जाएगा, तो 3/5 दूनी 10 हो गया। अब साथियों इसका एलसीएम क्या होगा, तो 10 और 8, 10 8 80, 3 तिहाई 9, 3 दहाइयाँ 30। साथियों हम ऐसे ऐसे गुणा करते हैं, ऐसे ऐसे गुणा करते हैं, फिर नीचे नीचे गुणा करते हैं, ऐसे ऐसे लिख दिए, 80 और 9 कितना हो जाएगा 89/30। तो साथियों ये आपने देखा भिन्न का जोड़ घटाना गुणा व भाग। चलिए साथियों अब चलते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, यहाँ से शुरू होंगे ये साथियों। अभी तक हम बेसिक बना रहे थे कि जो भी कोई साथी अभी तक भिन्न ना पढ़ा हो और बचपन में पढ़ा हो, आज ये देखकर उसको अपनी बचपना याद आ जाएगी। अब हम चलते हैं प्रतियोगी परीक्षा में टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 में जहाँ यहीं से शुरू होता है इम्पॉर्टेंट, यानी इम्पॉर्टेंट यहीं से शुरू होता है। कॉन्सेप्ट क्या है टाइप 2 का, छोटी व बड़ी भिन्न, छोटी व बड़ी भिन्न, छोटी व बड़ी भिन्न। साथियों आपसे क्वेश्चन बनेगा, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पहला आपसे कह दे 2/5, 4/9, 3/7, 4/11, 4/11 में कह दे सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी भिन्न आपसे पूछ सकता है।
तो सबसे छोटी भिन्न साथियों अगर पूछे तो आप कैसे लगाएंगे? तो साथियों इसको लगाने के लिए कई तरीके हैं। हम पहले आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। तरीका फर्स्ट में कैसे करेंगे साथियों? साथियों हम सबसे पहले 2 में देखता हूं कौन छोटा बड़ा है। छोटा बड़ा देखने के लिए क्या करेंगे? इधर देखिए 9, इधर है 2, 9 दूना 18, 5 चौक 20, यानी तिरछा गुणा कर रहे हैं। 9 दूना 18, 5 चौक 20। साथियों में क्या पता करना है? छोटी। तो आप ये बताइए 20 और 18 में छोटी कौन है? 18। तो कहने का मतलब ये तो बड़ी हो गई, तो हमें इस भिन्न से अब मतलब नहीं है। अब साथियों हम इससे पता लगाएंगे। फिर वही प्रक्रिया 7 गुणा 2 में करेंगे। 7 दूना 14, 5 तिहाई 15। अब साथियों 14 और 15 कंपेयर करेंगे। अब 18 पे ध्यान नहीं देंगे साथियों, हम 14 15 ध्यान देंगे। 14 छोटी कि 15? 14 छोटी, हमें बड़े से नहीं मतलब। अब साथियों इसके साथ देखेंगे 11 दूनी 22 और 5 चौक 20। अब साथियों इससे भी नहीं मतलब, अब 22 और 20 से मतलब। 20 छोटी कि 22 छोटी? तो कहेंगे साथियों 20 छोटी। अब इससे नहीं मतलब, तो साथियों सबसे छोटी क्या आ गई? 4/11। तो साथियों हमने क्या बताया? तिर्यक गुणा करके पता कर लो, या ये ना समझ में आ रहा हो तरीका सेकंड कर लीजिए। तरीका सेकंड में कैसे पता चलेंगे साथियों? इसमें कुछ नहीं, 2 में 5 का भाग करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 5 चौक 20, 0.4 आया। इसी तरह 4 में भाग करेंगे 9 का, दशमलव होगा, 0 बढ़ाएंगे, 9 चौक 36, 4 बचा। यहाँ पर क्या करेंगे? 3 में 7 का भाग करेंगे, तो 7 पचे 35, यहाँ 5 बचा। फिर इसी तरह से 4 में भाग करेंगे 11 का, दशमलव 0, 11 तिहाई 33, बचा 7। अब साथियों देखते हैं 0.4, 0.4, 0.5, 0.3, सबसे छोटा कौन होगा यहाँ पर? 0.3 वाला। और 0.3 वाला कौन था? ये वाला अंतिम वाला, और अंतिम वाला सबसे छोटी हो गई। तो साथियों ये सबसे छोटी के भिन्न का तरीका है। साथियों ये था आपका सबसे छोटी में। साथियों आज हम पढ़ाने के बाद कुछ HW देंगे, आप अपने घर पर बैठकर तुरंत आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए ये तो छोटी हो गई, इसी पे एक बड़ा वाला क्वेश्चन को कर ले। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए बड़ा वाला आपसे पूछ ले। जैसे सवाल में लिखूं 4/5, 3/9, तो कट जाएगा 3/7, 2/11, 5/9। इसमें कह दे सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी कौन है साथियों? तो सबसे बड़ी के लिए क्या करेंगे साथियों? तो तरीका वही, अगर तरीका पहला लगाना चाहेंगे तो साथियों तिर्यक गुणा। 7 में 4 का गुणा 28, 5 में 3 गुणा 15। हमें आपकी बड़ी चाहिए कि छोटी? बड़ी चाहिए। 28 बड़ा कि 15? 28 बड़ा। तो इससे नहीं मतलब। इससे अगर करेंगे तो 11 चौक 44, 5 दूना 10, कौन बड़ा? 44 की 10? 44, ये छोटा हो गया। अब 9 चौक 36, 5 बचा 25, 36 बड़ा कि 25? कहेंगे 36 बड़ा, तो 4/5 बड़ा। कितना साथियों? 4/5 बड़ा। ये तरीका फर्स्ट था। साथियों सेकंड तरीका में भी आप लगा सकते हैं। सेकंड तरीका क्या है साथियों? वही तरीका, भाग कर दीजिए। 4 में 5 का भाग करेंगे, 3 में 7 का भाग करेंगे, 2 में 11 का भाग करेंगे, 5 में 9 का भाग करेंगे। भाग तो जाता नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे, 5 8 40, यहाँ पर करेंगे भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे, 11 1 के 11, 9 बचा, यहाँ 9 पचे 45। तो साथियों आप क्या देखें, यहाँ 0.8 आया, 0.4, 0.1, 0.5 कौन बड़ा? 0.8 बड़ा, इसलिए 4/5 बड़ा। तो साथियों आप दोनों तरीक़े से आप लगा सकते हैं। तो साथियों ये था छोटी बड़ी भिन्न। इसी छोटी बड़ी भिन्न में एग्जामिनर छोटी बड़ी ना पूछ के किसी भी अन्य
बढ़िया प्रतियोगी परीक्षा में क्या कह देता है, अवरोही आरोही क्रम में बताओ। साथियों, आरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही क्रम में। तो साथियों, आरोही का मतलब क्या होता है, बड़ी कंफ्यूजन होती है एग्जाम में। आ का मतलब बड़ा, यहाँ देख रहे हैं, ये छोटा ये बड़ा आ को ध्यान देंगे, छोटा आ बड़ा आ। बड़ा आ का मतलब बढ़ते क्रम, बड़ा आ का मतलब बढ़ते क्रम। छोटा आ छोटा होता है, इसका मतलब घटते क्रम। कैसे क्रम भैया, घटते क्रम। अब मान लीजिए छोटा बड़ा आ ना देख पाए तो इंग्लिश पे आइए। इंग्लिश में आप कहते हैं यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या लिख के आएगा साथियों, इंक्रीजिंग ऑर्डर। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख के आए तो समझ लेना वो आरोही की बात कर रहा है, यानी बढ़ने की बात कर रहा है। और अवरोही का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो साथियों, अगर ये ना समझ पाए साथियों, ये ट्रिक बहुत ही कारगर होता है। छोटा आ बड़ा आ, बड़ा आ का मतलब बढ़ते क्रम और छोटे आ का मतलब घटते क्रम। अब घटते क्रम का मतलब क्या होता है साथियों, घटते क्रम का मतलब होता है कि उल्टी गिनती। उल्टी गिनती मतलब समझते हैं साथियों, बचपन में लोग पढ़ते थे कैसे 100, 99, 98, 97 ऐसे। अब बढ़ते का मतलब क्या होता है, सीधी गिनती। कभी नहीं भूलेंगे साथियों, बहुत एग्जाम हॉल में ये दिक्कत होता है कि बड़ा से शुरू करेंगे छोटा से, और सीधी गिनती कहाँ शुरू होता है, 1 से। कहाँ से, 1 से। अब उल्टी गिनती कहाँ शुरू होता है, 100 से। तो साथियों, आपने समझा, अगर अवरोही पूछे तो सबसे पहले सबसे बड़ी ढूंढेंगे, अगर आप बढ़ते क्रम में पूछे तो सबसे पहले सबसे छोटी। एक सवाल करके दिखाता हूँ साथियों, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 3/5, 2/7, 4/9, 5/11। हम आपसे कह दे साथियों, आप हमें बताइए आरोही क्रम। क्या साथियों, आरोही क्रम। तो साथियों, जब भी आपको आरोही क्रम पूछे तो आप बिना कुछ सोचे आप भाग कर दीजिए, क्योंकि गुणा वाला थोड़ा लंबा होगा। आप भाग कर दीजिए, भाग विधि से बहुत ही आसान होगा। तो साथियों क्या करेंगे, 3 में हम 5 का भाग कर देंगे, 2 में किसका भाग करेंगे, 7 का, 4 में किसका भाग करेंगे, 9 का, 5 में किसका भाग करेंगे, 11। ये जो भी दिखा रहा हूँ साथी, आप ओरल कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आप पहली बार पढ़ रहे हैं। दशमलव बढ़ाएंगे 0, तो 5 6 30, यानी 5 6 30 कट गया, कोई मतलब नहीं। 0.0, 7 दूनी 14, ठीक साथियों, 6 बचा, कोई मतलब नहीं। 0.0, यहाँ पर 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 बचा। यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे 11 चौक 44। साथियों, जब भी आपको 2 डिजिट देखने यानी 2 दशमलव समान दिख रहे हैं तो एक बार और ले जाएंगे, यहाँ पर करेंगे तो 9 चौक 36 ही होगा, फिर 4 4 4 जाता रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, 11 पचे 55। तो साथियों, हमने क्या पूछा आपके इस प्रश्न में, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है साथियों, सीधी गिनती। और सीधी गिनती का मतलब सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सबसे छोटी। तो इनमें सबसे छोटी कौन है, 0.2 सबसे छोटी है। और दशमलव दो किसका मान है, इसका मान है, तो 2/7 सबसे छोटी। अब इसके बाद 0.45 है, 0.44 है, 0.6 है, कौन आएगा, सबसे पहले 0.44 आएगा। तो 0.44 यानी इसके बाद ये छोटी होगी, तो ये छोटी होगी, तो इसका मतलब इसका मान क्या है, 4/9, 4/9। अब साथियों ये यानी 0.6 बड़ा है, ये तो छोटी है, तो यानी अब इसका नंबर हो जाएगा 5/11। और सबसे लास्ट में किसका साथियों, 3/5। इसको साथियों हम कुछ ऐसे चिन्ह के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। साथियों, इसका नाम है आरोही क्रम। अब आपको भगाने के लिए सवाल ऐसे कर देगा, 2/7, 4/9,
5/11, 3/5। इसको साथ ही एक चिन्ह के द्वारा व्यक्त कर देता है, हम इस मार्कर से बनाते हैं, ऐसे कह दिया। इसका मतलब समझते हैं साथी, वही चीज, ये छोटा यानी जिस साइड लगा रहे वो छोटा, ये बड़ा, छोटे क्रम से आधार पर। ये तो साथी था आरोही क्रम। अगर साथियों यही कह देता अवरोही क्रम, क्या कह देता? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है साथियों? अवरोही क्रम का मतलब हमने अभी आपको बताया घटते क्रम। क्या बताया हमने साथियों? घटते क्रम। अब घटते क्रम मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसी का पलट दीजिए, यानी सबसे पहले बड़ा वाला ढूंढेंगे, तो 3/5 सबसे बड़ा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद 5/11 लिख देना, इसके बाद 4/9 लिख देना, इसके बाद साथियों 2/7 लिख देना। तो साथियों जिनको भी ना समझ में आए, इस कॉन्सेप्ट को बार बार आप देखिएगा, एकदम 100% बता रहा हूं कि यहां से अगर भिन्न आया है तो अवरोही आरोही आपसे जरूर पूछेगा। तो साथियों ये अवरोही और आरोही का कॉन्सेप्ट था। तो चलते हैं साथियों टाइप नंबर 3। अभी से मैं क्वेश्चन बहुत देंगे, आप लोग इसका प्रैक्टिस करिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में हर टाइप के क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, तो हम समझेंगे आप लोग हमारी वीडियो को भली बात पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और कहीं भी अभी भी दिक्कत हो रहा हो अगर हमारे समझाने में, तो आप बेहिचक बताइएगा कि सर जी आप इस टाइप वाला भिन्न हमें कम समझ में आया था, इसे आप पुनः समझाइए। तो कल वीडियो प्रारंभ करने से पहले हम बताएंगे। तो चलते हैं साथियों टाइप नंबर 3 पर। टाइप नंबर 3 में क्या होता है साथियों? टाइप नंबर 3 में होता है साथियों भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी भिन्नों का लासा और भिन्नों का मासा। आपसे साथियों भिन्नों का लासा क्वेश्चन में जैसे कह दूं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं 2/5, 3/7, 4/9 और मैं यहाँ पर लिख दूं 5/11 का एलसीएम क्या होगा। अब साथियों 2/5, 3/7, 4/9, 5/11 का एलसीएम क्या होगा? तो साथियों सबसे पहले आपको एक सूत्र को ध्यान देना होगा। अगर आपको भिन्न का लासा पूछे, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर भिन्न का एलसीएम पूछे तो साथियों यहाँ पर 2 अंश है, 3 अंश है, 4 अंश है, 5 अंश है, तो लिखेंगे अंश का एलसीएम। ध्यान देना, अगर एलसीएम पूछा है तो अंश में एलसीएम ही होगा और हर का एचसीएफ। अभी बताता हूँ साथियों एचसीएफ क्या होता है। तो एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मतलब एचसीएफ, हाँ एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा। साथियों इसे हम लासा कहते हैं, इसे क्या कहते हैं साथियों? मासा। मासा का एक और नाम है जीसीडी। मासा का एक और नाम क्या है? जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो साथियों भिन्न का लासा पूछे तो लासा ऊपर मासा नीचे, अगर भिन्न का एचसीएफ पूछे तो अंश का एचसीएफ ऊपर कर देना, जो पूछे ऊपर इसका अपोजिट नीचे यानी एलसीएम। एक बात कंफर्म हो गया, जब लासा मासा पूछे तो ऊपर लासा मासा ही होगा। कन्फ्यूजन इस एग्जाम के हाल में होता है कौन ऊपर कौन नीचे, जो पूछे वो ऊपर। एलसीएम पूछे तो एलसीएम ऊपर, एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ ऊपर। तो साथियों इस सवाल में क्या पूछा है? एलसीएम। तो साथियों अंश क्या है? यानी 2, 3, 4, 5 का एलसीएम बटे 5, 7, 9, 11 का एचसीएफ। एलसीएम मतलब क्या होता है? बचपन में आप लोग साथियों ऐसे हल किए थे, 2, 3, 4, 5, इसको आप एलसीएम ऐसे लगाए थे, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 5, यानी अब किस कटेगा नहीं, 3 से आप काटेंगे। साथ ही हम ओरल कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूं, जो बच्चा पहली बार देख रहा हो या पहली बार सीख रहा हो आसानी से सीख आ जाए एकदम। 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, पंचे 60, ऊपर कितना है साथियों? 60, और नीचे क्या होता है साथियों? इसका क्या होता है? 5, 7, 9, 11,
इसका भी इसी तरीके से, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। यहाँ साथियों 2 से 2 कटाया था, हमने काट दिया, लेकिन अब यहाँ पर कोई ऐसी संख्या चुनिए जो चारों को काट दे। तो साथियों जब आपको यह स्थिति आ जाए मासा निकालने के लिए, मासा मतलब बड़ी से बड़ी संख्या होती है, अब कोई ऐसी संख्या चुनिए जो चारों को काट दे। तो साथियों कोई संख्या नहीं मिलेगी, तो वो संख्या 1 मिलेगी। 1 तो सबको काट देगा, यानी 1 सबको काट देगा, यानी ये इतना तब भी बचा रहेगा, लेकिन 1 तो काट रहा है सबको ना साथियों, तो इसलिए इसका मासा क्या होगा 1। तो यानी इसका एलसीएम यानी इस भिन्न का एलसीएम का आंसर क्या हो गया 60। साथियों वैसे ही अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। हम लासा मासा जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, लासा मतलब छोटी से छोटी संख्या, मासा का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, जैसे हम कह दें 2 3 4 5 से कटने वाली वह छोटी छोटी संख्या क्या है, वह छोटी छोटी संख्या 60 है। 5 7 9 11 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या जो चारों को काट दे, संख्या सर 1 ही होगी। यानी 1 का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर 1 ही है जो सबको काट देगी। कोई और बड़ा नंबर बताइए जो चारों काट दे, नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो साथियों 60/1 ये था भिन्न का लासा। साथियों एक हम बताते हैं आपको भिन्न का मासा, एक क्वेश्चन भिन्न के मासा के द्वारा, यानी साथियों देखते हैं, हम कह दें 2/5 4/12 3/5 और 2/8 का मासा बताना है। तो साथियों मासा बताने के लिए क्या करना है, अब अंश में 2 4 3 2 का क्या लेंगे मासा बटे 5 12 5 8 का लासा। क्या साथियों लासा। अगर मासा पूछे तो मासा ऊपर लासा नीचे। अब मासा में फिर वही चीज क्या देखेंगे, 2 4 3 2 काटने वाली कोई संख्या ऐसी है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा साथियों 1। अब यहाँ पर साथियों लासा, लासा के लिए क्या करेंगे, फिर वही कहानी 5 8 इसको काटेंगे, 5 1 12 1 8 किससे काटेंगे साथियों 2 से, 2 छक 2 चौक 2 तिहाई 2 दूना। अब साथियों 5 दूना 10 10 दूना 20 तिहाई 60 दूनी 120, यानी 1/120। साथियों इसका आंसर क्या आया 1/120। तो साथियों ये था भिन्न का टाइप नंबर तीसरा। 3 तरह के हमने अभी आपको बताया भिन्न। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 4 पर। अगला जो होगा टाइप नंबर 4। इस टाइप नंबर 4 को गांव की भाषा में लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 का नाम क्या है साथियों, गांव की भाषा में इसे लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। लंगड़ी भिन्न का मतलब क्या होता है, लंगड़ी भिन्न से देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। ये क्वेश्चन जैसे साथियों कह दें हम 1 धन 1/1 धन 1/1 धन 1/2/3। साथियों ये सवाल है, अगर देखें तो बड़ा अजीब टाइप का सवाल दिख रहा है। तो साथियों इसे कैसे लगाएंगे, तो साथियों इसको लगाने के लिए ट्रिक है। आसानी से इस सवाल को देखते ही बच्चे भग जाते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं भगेंगे, क्योंकि ये लगाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। तो साथियों सबसे पहले हम यहीं से शुरू करेंगे। तो यानी शुरू करने के लिए क्या, सबसे पहले अंश वाला लिख देंगे, अंश वाला लिख दिए, इसके बाद हर वाला लिख दिए। अब देखेंगे 1 1 1 कितनी बार है साथियों 4 बार, तो कितना खाना लगाएंगे 4 खाना गैप करेंगे। तो साथियों हमने क्या कहा, इनके सामने कितने कितने 1 हैं 4 बार 1 1 है। तो साथियों कितना खाना लगा दिए 4 खाना लगा दिए। तो अब क्या करेंगे साथियों, इन दोनों को जोड़ना शुरू करेंगे। इनको जोड़ेंगे तो कितना है 3 2 5। अब साथियों इन दोनों को जोड़ना शुरू करेंगे, इन दोनों को 5 3 8। अब साथियों यानी जोड़ दिया गया। अब इन दोनों को जोड़ना शुरू करेंगे 8 5 13। अब साथियों इसको दोनों को जोड़ेंगे, यानी 1 को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे 13 8 21।
तो इतना आ जाए साथियों, तब क्या करेंगे साथियों, अंत में इसको उठा लेना और इसको लिख देना, यही इसका आंसर हो गया। साथियों आसान है ना। चलिए एक सवाल और देते हैं, एक सवाल और देते हैं, इसको आप लोग लगाइएगा, इसके लिए आप लगाइएगा। देखिए जैसे हम कह दें 1 धन 1 बटे 1 धन 1 बटे 1 धन 1 बटे 1 धन 1 बटे, मान लीजिए यहाँ पर मैं कह दूँ 3 बटे 5। तो साथियों तरीका वही, सबसे पहले नीचे आएंगे, सबसे पहले नीचे वाला टर्म, यानी नीचे वाला टर्म के लिए क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। यहाँ से मैं देखूँ, यहाँ से सबसे पहले 3 और 5, यानी पहले अंश वाला, फिर कौन वाला, हर वाला। फिर अब ये पता करेंगे कितने एक हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, कितना गैप करेंगे, 5 तो ऐसे गैप बना लेंगे। अब क्या करेंगे साथियों, जोड़ना शुरू करेंगे, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 13 34, 34 और 21 55, 34 और 21 55, तो अंतिम में कौन, 34, 34 बटा 55। इसका आंसर क्या है साथियों, 34 बटा 55। अब कुछ साथी कहेंगे कि यहाँ 1 1 था तो आपने आसानी से बता दिया, अगर यहीं पर डिजिट कुछ और हो जाए तब कैसे कर पाएंगे। तो साथियों इसके लिए देखते हैं, चलते हैं, ये तो क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए साथियों जैसे मैं कह दूं यहाँ पर 3 धन 1 बटा 2 धन 1 बटा 4 धन 1 बटा 2 धन, कुछ भी लिख सकते हैं, 5 धन, चलो पहले एक छोटा सा ही, तो साथियों इसको कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए साथियों तरीका वही, इनको पहले आप उतार लीजिए, 2 5। अब साथियों यहाँ 1 नहीं है, तो 1 नहीं है, लेकिन कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो 4 गैप कर दीजिए, ऐसे 4 गैप कर देंगे साथियों। अब यहाँ से शुरू करेंगे, इस गैप के ऊपर हम अपने मन से पहले 5 लिख देंगे, ये वाला, फिर इसके बाद 4 इसके ऊपर, फिर इसके बाद 2 लिख दिए, फिर क्या लिख दिए साथियों, 3। अभी यहाँ नहीं लिखा हूँ, हमने बताया कि जब 1 के अलावा हो जाए तब कैसे लगाएंगे साथियों। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे, इसमें ऐसे गुणा लगाएंगे, 5 5 25, फिर इधर आएंगे धन लगाएंगे, तो 5 5 25 2 27, क्या आया साथियों, 27 आया। फिर से देखिए 5 5 25 25 2 27। अब इसके बाद इसका खेला हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये है 4 में 27 का गुणा करेंगे, 4 7 28, 4 दूना 8, 8 2 10, 4 7 28, अच्छा गुणा किए ना साथियों। अब इसको आगे बढ़ा के जोड़ लेंगे, या सिर्फ यही तक, ये तो खत्म हो गया यहाँ तक, यानी 5 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 113। तो 113 यहाँ आ गया, तो 113 यहाँ आ गया। अब फिर अगला प्रक्रिया वही, इसमें कितने गुणा करेंगे साथियों, 2, मतलब इसका 2 गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 1 के 2, 2 1 के 2, अब कितना जोड़ेंगे साथियों, 27, यानी गुणा करेंगे जोड़ेंगे, गुणा करेंगे जोड़ेंगे, बस 7 6 13, 2 दूना 4 1 5, और ये हो जाएगा 253। यहाँ क्या आ गया साथियों, 253। अब साथियों इसके लिए फिर वही प्रक्रिया, 3 गुणा करेंगे, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, क्या जोड़ेंगे, 113 जोड़ेंगे साथियों, 9 3 12, 5 1 6, 7 1 8, यहाँ कितना आया, 862। इसके पहले क्या था, 253, 253 बटे 862। तो तरीका यही है, जब यहाँ पर अलग डिजिट हो तो हम ऐसे लगाएंगे। एक साथियों एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको आप वीडियो को रोक कर पहले इसको 2-3 बार लगाएंगे। आप वीडियो को रोक कर इसको जब नोट्स पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, जैसे हम कह दें 2 धन 1 बटे 3 धन 1 बटे 2 धन 1 बटे 3 धन 2 बटे 3।
तो साथियों कैसे करेंगे फट से बताइए। तुरंत 2 और 3 लिख देंगे। कितने गैप हैं 4 लोग हैं, यानी 1 2 3 4। तो यही शुरू करेंगे। इसके ऊपर क्या लिख देंगे 3, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 2। अब क्या करेंगे साथियों, फिर वही तरीका, 3 का इसमें गुणा करेंगे। 3 तिहाई 9, 9 2 11। फिर ये तो खत्म हो गया, इससे नहीं मतलब। अब यहाँ आएंगे 2 ग्राम में 11 दूनी 22, 22 3 25। अब यहाँ पर आएंगे 25 तिया 75, 75 और 11 86। अब यहाँ पर आएंगे 2 6 12, 2 8 16 1 17, यानी 2 86 गुणे 172 और 25 जोड़ देंगे। 5 2 7, 7 2 9, 197। तो साथियों क्या लिखेंगे 86/197। तो साथियों एक हम माइनस वाला बताते हैं। एक सवाल माइनस बताकर आपको कई बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे। साथियों इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना होगा। जैसे 1 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 ऋण -2/3। साथियों अगर माइनस लग जाएगा तब क्या करेंगे, तो माइनस के लिए क्या करेंगे साथियों, तरीका वही 2 3 लिख देंगे। 2 3 लिखने बाद फिर कितना गैप था 4 गैप कर देंगे। तो साथियों अभी जो जोड़ के चल रहे थे ना, अब घटा के चलेंगे, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, इधर से घटाएंगे 3 से। 3 में 2 घटाएंगे कितना आएगा साथियों 1। 3 में 2 घटाएंगे, अगर ना समझना तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं 3 - 2, यानी 3 - 2 करके ये आया है। अब क्या करेंगे साथियों, अब 1 से 3 घटाएंगे, यानी 1 में से 3 घटाएंगे, तो 1 में से 3 घटाएंगे साथियों -2 होगा। अब की बार क्या होगा साथियों, इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब अभी इसमें से घटाए थे, अब इसमें से घटाएंगे, तो मतलब -2 -1, तो क्या हो जाएगा साथियों -3 हो जाएगा। अब साथियों इसमें से घटाएंगे -3 माइनस ये -2 पहले से था, तो -3 + 2 हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -1। तो साथियों इसके लिए कहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से -3/-1, इसको हल करेंगे क्या साथियों 3 आएगा। अगर साथियों कोई और डिजिट होता जैसे जोड़ के आते थे। अच्छा एक सवाल करा देता हूँ, चलिए सॉरी सर, चलिए आते हैं अगला सवाल। ये तो माइनस वाला था साथियों, इसी पर एक सवाल और देखते हैं। मान लीजिए ये हो जाए 3 ऋण 1/2 ऋण 1/3 -1/2 -2/3। अब कैसे लगाएंगे, ये डिजिट बदल गए, तब क्या करोगे, तरीका वही। तो साथियों तरीका जब वही करेंगे, कितने थे यहाँ पर 4 गैप कर लेंगे। तो 4 गैप करने के बाद फिर इसके ऊपर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, यहाँ कितना लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 3। तरीका क्या साथियों, सबसे पहले गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 में से 2 कम करेंगे, 6 में से 2 कम करेंगे कितना आएगा 4। तो साथियों तरीका वही, गुणा करेंगे, जो जोड़ के जा रहे थे अब घटा के जाएंगे, यानी हम क्या करेंगे 2 × 3 ऋण 2 करेंगे, तो ये आएंगे। तो अब साथियों इसमें 3 4 12, 12 में से 3 कम करेंगे कितना आएगा 9, कितना आएगा साथियों 9। अब यहाँ पर देखिए 2 9 18, 18 में से 4 कम करेंगे, तो 18 में से 4 करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब 3 के पाएंगे 14 तिरिक 42, 42 में से 9 कम करेंगे, अब 42 में से अगर 9 करेंगे कितना आएगा साथियों, यहाँ पर आ जाएगा 32, कितना आ जाएगा 32। तो सबसे पहले यही वाला उतारेंगे, तो 14/32, तो क्या करेंगे 2 7 14, 2 16 में 32, तो 7/16। तो साथियों ये था भिन्न में कितने तरीकों से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में होते हैं आते हैं, हमने वो बताया। आपके लिए हम क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर पहला हल जरूर करिएगा साथियों, इसका आंसर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। इसको जरूर हल करके आप आंसर बताना साथियों, ताकि हम भी समझें कि आप लोग हमारे पढ़ाई हुए को आप फॉलो कर रहे हैं। एकदम सिंपल, ये तो सिंपल है एकदम। यहाँ पर 9 है, नहीं यहाँ पर मैं 10 कर दे रहा हूँ। चलिए 5वां सवाल,
2/3/4 धन 2 ध्यान देना मेन बटा कौन है आप तो जान ही रहे हैं, पढ़ा चुके हैं। 6वां सवाल 3/4/5 धन 2/5/3/4 ये हो गया। 7वां सवाल में आप देखिए 3/4 9/11 5/7 6/11 8/7 में सबसे छोटी व सबसे बड़ी बताइए, सबसे बड़ी कौन सी होगी। 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल 3/5 4/7 3/11 8/15 का एलसीएम क्या होगा। 9वां क्वेश्चन 4/7 9/5 4/11 11/13 का HCF क्या होगा। 10वां नंबर में 1 धन 1/1 धन 1/1 धन 1/4/5 इसका आंसर क्या होगा। 11 नंबर में 1 ऋण 1/1 ऋण 1/1 ऋण 1/2/5 इसका आंसर क्या होगा। 12 नंबर में सवाल देखते हैं 3 धन 1/2 धन 1/3 धन 1/2 धन 2/2 यहाँ पर मैं लिख दूँ 5 बता चुके थे 2/7 लिख दूँ, थोड़ा लंबा बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं। 13 नंबर सवाल 13 नंबर में 1 ऋण 1/1 2 माइनस 1 ऋण 3 माइनस 3/4। साथियों ये 13 सवाल आप लोग हल करिएगा। हल करने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में इन 13 का आंसर जरूर बताइएगा। साथियों हम प्रैक्टिस के लिए दिया हूँ, यदि आप हमको मानते हैं वास्तव में सही पढ़ा रहे हैं तो जरूर साथियों इन 13 सवालों को आप हल करना और हल करके हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना और जो भी टाइप ना समझ में आया हो उसको भी बताना, ताकि हम कल वीडियो स्टार्ट करने से पहले यह मैं समझो कि आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं। बेहिचक आप बताना। तो साथियों ये था भिन्न का एक छोटा सा चैप्टर जो कि बहुत बच्चे इसको कठिन मानते थे, लेकिन अब आज के बाद कठिन नहीं होना चाहिए। हमने हर टाइप को एकदम विधिवत ढंग से बताया, थोड़ा जल्दी बताया होगा हो सकता है। अगर आपको जल्दी लग रहा हो ना समझ में आ रहा हो वीडियो रोक कर आप उसको बनाइएगा नोट्स, और कोई दिक्कत हो कल ज़रूर बताइएगा। कल आपको क्या पढ़ना होगा इसे आप बताइएगा, नहीं तो हम पढ़ाएंगे अनुपात समानुपात। और साथियों आप लोग इस क्लास को देखिए, नोट्स बनाइए और ज़रूरतमंद को शेयर करिए, लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, अपना परिवार बढ़ाइए साथियों, और हमारे मेहनत को और आगे बनाइए ताकि हम और अच्छे से मेहनत करें। क्योंकि जब आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इस परिवार को बड़ा करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी कि लोग हमारी बात को फॉलो कर रहे हैं, हमारे पढ़ाए हुए हर कंटेंट उनको समझ में आ रहा है। साथ ही कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे हमें मोटिवेट मिलेगा और ज़रूर इसमें हम सुधार करेंगे और भी अच्छा पढ़ाएंगे। साथियों लगभग हमारे 10 साल के टीचिंग करियर में कहाँ दिक्कत होती थी बच्चों को, हमने उसको देखकर एनालिसिस कर हम बातों को रखे हैं। इसके बाद भी अगर कुछ दिक्कत हो रही हो ज़रूर कमेंट बॉक्स बताइएगा। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।